देखें भाई, ये सैम्पल पेपर सॉल्यूशन है जो अभी PT1 में लिया गया है ये, ठीक है ना। ये PT1 में है, लिया गया है, स्कूल का है, सैम्पल पेपर है। चैप्टर कवर इसमें हुए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम कुछ देखते हैं ज़रा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा है, ये MCQ टाइप का है ये, कि इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस एंड B इज़ इक्वल टू दिस देन SCF। तो हमें क्या करना है, SCF फाइंड करना है। तो SCF फाइंड करने के लिए क्या होता है, इनके फैक्टर करते हैं और जो कॉमन होता है दोनों में वही तो होता है ना SCF। तो हमारे पास ये कोई नंबर है अननोन, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, x3। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं ज़रा। इसके सॉल्यूशन पे जब हम आएंगे तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन इस टाइप के, x3 y² और क्या है ये x² y3, इन दोनों के हम क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। तो देखो ज़रा इधर देखें, x3 x इंटू x 3 टाइम इसको राइट कर सकते हैं भाई, ये पावर नोटेशन पे राइट है ना ये। तो हम क्या किया, इसको 3 टाइम किया, और y कितने टाइम है इसका, 2 टाइम है, तो इसको y इंटू वाई भी कर लिया। क्लियर है ये, क्लियर है ना ये। फिर इसके बाद x कितने टाइम है, 2 टाइम है, और y कितने टाइम है, 3 टाइम है। और इस तरीके से हम फैक्टर करते थे ना, 2 इंटू 3 ऐसे लिखते थे। अब ये x के फॉर्म पर है, y के फॉर्म पर है, तो x y के फैक्टराइजेशन फॉर्म पर लिख लिया हमने। अब इसमें क्या करते थे, जो कॉमन फैक्टर होता था वही होता था SCF। तो क्या क्या कॉमन है भाई इसमें, x, चले भाई एक x है, यहाँ पर एक और x है, ये भी x है, और क्या है भाई यहाँ पर y है, ये y है और ये y है, और तो नहीं है कुछ, ये y है और ये y है। अब इनको क्या करें, हम क्या करते हैं, पावर नोटेशन पे x² और y²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द जीरोज ऑफ द, दूसरा क्वेश्चन है ये, द जीरोज ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसका तरीका क्या होता है, इसके फैक्टर बनाइए, 4 इंटू 3, तो 4 इंटू -3 -12, ठीक है ना। क्योंकि स्प्लिटिंग वाले में क्या चाहिए हमें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज करेंगे ना। जीरोज का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना, ठीक है ना। तो ये -12 के 2 फैक्टर्स किए हमने यहाँ पर, 6 और 2 के हमने फिर 2 किए। तो एक बार 6 को इसके साथ ले जाओ और ये बेचारा अकेला बच जाएगा। तो एक फैक्टर हुआ 6√2 और एक हुआ √2, ठीक है ना। अब यहाँ पर चाहिए हमें किसका, सेपरेट करना है, सिंबल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नेगेटिव का 12 चाहिए, तो भाई चाहे यहाँ निगेटिव कर दो चाहे यहाँ निगेटिव कर दो, लेकिन चूंकि हमें प्लस का 5√2 चाहिए, तो प्लस का 5√2 कब आएगा, जब हम छोटे वाले को सिंबल को माइनस करेंगे। क्योंकि प्लस करो ना आप, प्लस का 5√2 आएगा या नहीं। तो बस इसको करिए, अब देखना ज़रा इसको, ये क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3, यस और नो। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों में कॉमन, अगला स्टेप यही होता है, और इन दोनों में कॉमन यही होता है ना, ध्यान से समझिएगा ये चीज़। तो हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में जब कॉमन दिख रहा है हमें, तो ये √2 भी तो है ना साथ में, और भाई आगे वाला जो ब्रैकेट है इसमें कोई कॉमन नहीं है। नहीं आई मेरी बात समझ में, जब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हमें √2x माइनस 3 इस ब्रैकेट में चाहिए होगा। भाई ब्रैकेट तो सेम चाहिए होते हैं ना जो फैक्टराइजेशन मेथड किए होंगे। तो ज़रा हम यहाँ देखेंगे, तो क्या मैं इस 4 को 2 इंटू √2 ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, 4 को 2 इंटू √2 यानी अब ये 4 नहीं रहा, ये इतना बड़ा हो गया फैक्टर, ठीक है ना। तो मैं इसमें क्या करूं, 2 और √2, चूंकि आगे भी है ना √2, नंबर में 4 और 6√2 में क्या लिया, 2√2 कॉमन, और दोनों में क्या है x, तो भाई x भी कॉमन लिया। तो इस हिस्से से क्या बचा, 2√2 निकल गया, ये तो बचा √2, और क्या बचा x प्लस 2 3 √2 से निकल गया ये, और क्या बचा यहाँ पर x निकल गया, ठीक, माइनस। अब यहाँ क्या है, इसमें कोई कॉमन नहीं, तो भाई 1 करते हैं इसमें, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकला तो क्या बन गया, ये प्लस हो जाएगा या नहीं, ठीक है। अब क्या है, अब वही चीज़ है जो सेम ब्रैकेट, यही तो सेम चाहिए थे हमें। ये सारे जो ड्रामेबाजी की हमने वो क्यों की, क्योंकि ये हमें सेम ब्रैकेट्स चाहिए थे, यही तो इसका रूल होता है। तो क्या करेंगे, अब ये इसको एक ब्रैकेट कॉमन लिया इस हिस्से से, तो यहाँ से क्या बचा
2√2x और इस वाले हिस्से में क्या बचा, ये वाला, अरे भाई ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, भाई इससे और इससे क्या करना है, हमने ये कॉमन लिया तो इस हिस्से में जो है ये ब्रैकेट निकल गया तो ये बचा, और इस हिस्से में क्या हुआ, -1 बच रहा है, यही है ना। अब क्या है, अब हमें चाहिए क्या, जीरोज माने वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कैसे निकलती, इस इज इक्वल टू 0 और 2√2x इज इक्वल -1 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो -3, x इज इक्वल टू -3/√2, एक ये बना x की वैल्यू, और दूसरी क्या होगी 2√2x इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा या नहीं, बोलो, x इज इक्वल टू 1/2√2, एक x की वैल्यू ये हो गई। तो ये क्या हो गए, दो जीरोज हो गए, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। थर्ड में देखते हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज, ये थर्ड वाले में है, इसमें 4 ऑप्शन जो मिलेंगे वो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या हमने बताया हुआ था, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, a1, उसके ठीक नीचे x वाला दूसरे इक्वेशन में a2, ये b1 ये b2, ये इधर आएगा तो c1 हो जाएगा ना ये, और ये इधर आएगा तो c2 हो जाएगा। भाई हमने इसका फॉर्म क्या बनाया था, इसमें क्या होता है, फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यही फॉर्म होते हैं ना। तो हम a1 a2 निकालें, ज़रा ध्यान से देखो, ये ओरल क्वेश्चन है। a1/a2 कितना आया, 3/6 यानी 1/2, b1/b2 क्या आया, 2/7। तो क्या a1 a2 b1 b2 अपॉन में ये क्या है, यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, दिख रहा है कि नहीं आपको, भाई a1/a2 की वैल्यू क्या है, 3/6, 1/2, ठीक है। b1/b2 क्या है, 2/7, तो ये 1/2 है, ये 2/7 है, तो भाई दोनों इक्वल नहीं है। तो जब a1 a2 डज नॉट इक्वल b1 b2 होगा तो क्या होगा, इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, पढ़ा है या नहीं, पढ़ा है या नहीं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशंस हैज क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशंस, सही है या नहीं। और ये इसके बाद और कौन सी कंडीशन होती है, जब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तीनों इक्वल होते हैं ना ये, और a1 a2 b1 b2 डज नॉट इक्वल c1 c2 होता है, तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर में टेबल बनी हुई है ना एनसीईआरटी बुक में, समझ में आई बात या नहीं, ये वो चीज है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18, तो यहां पर एचसीएफ कितना है, 2 नंबर का 18 है। फिर इसके बाद देयर प्रोडक्ट इज, तो इनका जो क्या है 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट इज 12960, ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट है। और क्या चाहिए आपको, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है ना। इसका जो फोटो है ना, ये स्क्रीन पे मैं लगा दिया है मैंने, देख लेना इसको, ठीक है ना। तो ये पूरा पेपर जो है स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो एचसीएफ ये है, प्रोडक्ट ये है, एलसीएम फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट एचसीएफ एलसीएम वाला जो होगा वो कौन सा होता है, इसका तरीका हमने एक फॉर्मूला बताया हुआ है चैप्टर 1 में, एलसीएम या एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही बताया हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, भाई ठीक है ना, या 1 नंबर इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ऐसा भी है। तो चूंकि प्रोडक्ट दिया था तो मैंने इस तरीके से इसको मार्क कर दिया, ठीक है भाई। प्रोडक्ट कितना है भाई, उसकी जगह लिखो 960, एलसीएम आपको फाइंड करना है, उसकी जगह वही लिखेंगे, यही तरीका होता है। इंटू की जगह इंटू, एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई 18, किसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, एलसीएम की। तो 12960 डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई के साथ में कहाँ जाएगा, अपॉन के नीचे जाता है ये रूल सीख लेना है इसको। प्लस माइनस में होगा तो ट्रांसपोज होता है ये, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भाई, इसको डिवाइड कर लेना चाहे अपने हाथ से, √3,
ठीक है ना, इज इर्रेशनल। ये क्या है, ये इर्रेशनल आपको बताना है। तो इर्रेशनल वाले हमने बताए हुए थे, और इसमें एक चीज और लगी हुई थी, क्या है कि वेयर √3 इज इर्रेशनल। तो कंफ्यूज मत होना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको इर्रेशनल प्रूव करना है, ठीक है ना। इसका मेथड हमने बताया था प्रूफ में कि अगर सिंगल वाले रूट हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड टाइप वाला मेथड जाएगा, और उसके अलावा प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो तो क्या होगा, शॉर्ट मेथड जाएगा। तो जरा हम इसको देखते हैं प्रूफ में क्या है कि क्या करते हैं हम, लेट 5 - 4 √3 अपॉन 8 इज, क्या करेंगे इसको, रेशनल, ठीक है भाई। दैट इज 5 - 4 √3 अपॉन 8 इज इक्वल टू a अपॉन b। क्या होता है, ये रेशनल है, तो रेशनल का मीन क्या होता है, अपॉन, और क्या होगा, वेयर a एंड b आर क्या होते हैं, को प्राइम्स। सारी चीज़ें बताई हुई हैं मैंने। अच्छा भाई, अब क्या करना है, इसमें क्या करेंगे हम, केवल √3 की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या जिस तरीके से भी निकालना है, तो √3 की वैल्यू, तो इसमें सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई क्या हो जाएगा, 5b - 4 √3b इज इक्वल टू 8a, यस और नो। अब क्या करूं मैं इसको, 5b माइनस इधर आएगा तो ये 8a हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4√3b, यस। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, इसको ऐसे ब्रैकेट में सेपरेट कर लो ताकि ये दिखाई दे कि एक नंबर लिखा हुआ है ये, और ये क्या हो जाएगा भाई, √3 की वैल्यू चाहिए, तो √3 के साथ में ये 2 नंबर है मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएंगे, अपॉन के नीचे जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5b - 8a, यस और नो। तो 4b का हिस्सा इसमें भी है, 4b का हिस्सा इसमें भी है, तो चलो हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है या ना, ठीक। तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 = 8, तो ये क्या बना यहाँ पर 5/4 माइनस ये क्या बना 2a अपॉन b, ये क्या है रेशनल, ये क्या है रेशनल। डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, बट √3 इज इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, रेशनल आ गई ये वैल्यू, और ये क्या चीज है, इरेशनल है या नहीं है, ठीक है। तो बन गया ये पीछे वाला जो पिछला वीडियो है, रेशनल इरेशनल वाला, यानी जिसमें इरेशनल प्रूफ कराया था, इसी टाइप का है, वही चीज है सेम। सो दैट आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो हेंस जो क्वेश्चन गिवन है इट इज इरेशनल, यस और नो, बनेगा या नहीं, ठीक। 6 वाला क्वेश्चन देखें, इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ क्या है, 5x² - 4 - 8x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। यानी इसमें पहले क्या कह रहा है, फाइंड जीरोज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड जीरोज, इसमें जीरोज बताना है, एंड वेरीफाई, क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, वही तो होता है ना वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसको प्रॉपर मैनर में लिख लें, x² -8x - 4। इसको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने के लिए, अभी पिछला क्वेश्चन हुआ था, जीरोस के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाहर वालों का मल्टीप्लाई, 5 4 -20, 20 के 2 फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पे ये मिले, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर, या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव 8 मिले। तो क्या हो जाएगा, 10 2 = 20, हाँ या ना, ठीक है। हमें ये चाहिए तो बड़े वाले नंबर को माइनस कर दें, देख लो जोड़ दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा, -8, ठीक है। इधर देखते जाएं भाई, x² नेगेटिव, ये 10x + 2x - 4, है या ना। इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो क्या होगा, कॉमन नंबर में 5 है और इधर x है, तो क्या बचेगा x, और ये क्या बचेगा 2, प्लस यहाँ क्या है 2 कॉमन है, तो x - 2 2 = 4। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो इस हिस्से से क्या बचा हमारा 5x, इससे क्या बचा प्लस का 2, ठीक है ना। जीरोस फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को क्या करते हैं हम, x - 2 = 0, और ये क्या है 5x + 2 = 0। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आई भाई 2, यहाँ क्या आया 5x = -2, तो x = -2/5, सही है।
तो ये क्या हुए, यही तो है जीरोज। एक आंसर ये हुआ, जीरोज मीन्स वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, वेरिफिकेशन। क्या चाहिए, वेरिफिकेशन या रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम, यानी इसमें जो ये जीरोज हैं इनकी वैल्यू, और एबीसी, एबीसी कहाँ से निकलेगा, इस वाले से जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर देखना भाई, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो होता है कॉफिशिएंट वो 5 है, बी क्या है आपका -8 है, सी क्या है आपका -4 है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, अब इनमें सम ऑफ जीरोस क्या है, सम देखो 2 प्लस दूसरा क्या है सम 2/5। ठीक है ना, इज इक्वल टू नेगेटिव। अब बी की वैल्यू क्या है, खुद में नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे। ठीक है भाई, और क्या है, ए की वैल्यू क्या है भाई 5। तो देखें भाई 2 माइनस 2/5, इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 5, इससे डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेते हैं ना, 5 2 10 माइनस 1 बार गया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या है ये 8/5, ये भी क्या है 8/5। ठीक है ना, ये तो यही चल रहा था ना। अब ये क्या हो जाएगा 8/5 इज इक्वल टू 8/5। तो क्या है ये LHS इज इक्वल टू RHS है ये। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या होता है फॉर्मूले में, C/A। ये पढ़ा है ना हम लोगों ने। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो जीरोज हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई -2/5 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है -4, ए क्या है भाई हमारे पास 5। तो देखो ज़रा ऊपर ऊपर कर दो, तो -4/5 इज इक्वल टू -4/5। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये आपको लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस वेरीफाइड LHS इज इक्वल टू RHS। ये बाकी अपना लिख लेना, सही है नहीं। तो कहने का मीन क्या हुआ, वेरिफिकेशन में जो फॉर्मूलाज होते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, तो जो जीरोज हमारे निकले इनका सम और जो इनका जो फॉर्मूला होता है एबीसी के टर्म में, उनकी वैल्यू क्या ये दोनों इक्वल है। वेरीफाई का मतलब ही तो यही होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो सम के लिए भी किया हमने चेक और प्रोडक्ट के लिए भी हमने चेक कर लिया। तो ये क्या मेरी बात समझ में आ गई 6 नंबर तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 7 क्या है, इफ 2/3, क्या कह रहा है, इफ 2/3 एंड, और क्या है भाई -3 आर जीरोज। ठीक है ना, ऑफ द किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ किसके हैं, ax² प्लस 7x प्लस b। देन फाइंड क्या पूछ रहा है आपसे, क्या फाइंड करा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये आपको फाइंड करना है। चलें भाई देखते हैं, इसके सॉल्यूशन में आएंगे ज़रा हम। क्या है, इसको पहले से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये और ये क्या है, जीरोज हैं। और जब भी क्वेश्चन में ये गिवन हो जाए कि दीज आर अल्फा बीटा, ये कुछ जीरोज हैं, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के टर्म में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो कैसे होगा इसमें, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, फॉर्मूला हमें मालूम है B/A, और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है भाई, C/A। तो ज़रा ABC क्या है, देखो ये A है, यहाँ से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये B है, ये C है ना। ठीक, तो चलें भाई, B की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है तो 7। ठीक है, और A क्या है, A का A ही रहने दीजिए क्योंकि है भी A की वैल्यू A। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, अब ये क्या है जीरोज, तो भाई इनके सम कर दें, हाँ या ना। क्या मेरी बात आई समझ में या नहीं। अब यहाँ क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो भाई उन्हीं का प्रोडक्ट कर दीजिए, किसका, इन दोनों का, इज इक्वल टू C की वैल्यू क्या है भाई B, A क्या है A, यस और नो। ये कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, -2 हुआ, B/A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो B की वैल्यू क्या निकली 2A। यहाँ से ज़रा कैलकुलेट करते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा 2/3 -3, इसको कैलकुलेट करना आएगा या नहीं, सिंपल, क्या है फ्रैक्शन फॉर्म वाले हैं, क्लास 6 4th में पढ़े हैं आपने ये चीज़ें। एलसीएम लीजिए 3
सही है। 3 आया, ऊपर जो आता है 1 बार जाएगा, डिवाइड करते हैं, जो आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2 माइनस इसका डिवाइड किया, कितना आया 3, 1 से डिवाइड करेंगे ना 3 में, तो जो जितना आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई, 3 3 जार 9, ये क्या हुआ -7/a, यस और नो। 7 2 और -9, 2 - 9 कितना हुआ -7/3, -7/a। चलो ऐसे भी हम कट कर सकते हैं, -7 से नेगेटिव, क्योंकि इक्वल के बाद है, कोई प्लस माइनस वाली अदर नंबर नहीं होना चाहिए ये। तो ये क्या बचेगा 1/3 इज इक्वल टू 1/a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो a की वैल्यू क्या मिली 3, उठाओ और यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 3, b इज इक्वल टू -6। तो देख लो भैया a भी मिल गया और b भी मिल गया। क्या मेरी बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। इसमें 8 वाला क्वेश्चन हमारा पिछला वीडियो है, 6 raised to the power n can never end with the digit 0 for any natural number n। ये आप लोग जो भी देखें तो इस पिछला जो वीडियो मेरा डला हुआ है मैथमेटिक्स करके, उसमें पार्ट 2 वाले में, पार्ट 1 में सॉरी होगा वो, ठीक है ना। पार्ट 1 में ये 6 raised to the power n वाला है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं उससे। फिर 9 वाला है सॉल्व फॉर x एंड y बाई एलिमिनेशन मेथड। तो 9 नंबर में है बाई कौन सा एलिमिनेशन है, हाँ सब्स्टिट्यूशन भी एलिमिनेशन। तो ये कौन सा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देख लें भाई, एलिमिनेशन मेथड कौन सा होता है ये मैं अभी बताता हूँ। 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75 और क्या है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। ये दो नंबर्स हैं। इसका एलिमिनेशन मेथड पहले हम ये दिखा हुआ है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। जब अभी कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन एक बार और बता देंगे हम। एक्चुअली में क्या है ये एलिमिनेट, जैसे हम लोग रियलिटी शोज़ वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटेस्टेंट क्या करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं, गायब करते हैं, हटाते हैं। तो यहाँ पर कंटेस्टेंट कौन से हैं, एक्स है और वाई है। या तो हम एक्स को हटा दें या तो वाई को हटा दें, यही तरीका होगा। तो भाई जब हटेंगे तो क्या होंगे, मीन्स क्या होगा, ये कैंसल्ड होंगे। कैंसल्ड कब होंगे, जब सेम टू सेम होंगे, या तो सेम एक्स हो जाए या तो सेम वाई हो जाए, ठीक है ना। तो ये करना पड़ेगा। तो चलो भाई पहले सेम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोई सेम है नहीं है। तो हमें ये दिख रहा है कि अगर मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 10 6 जार 60 और 6 10 जार 60, तो 60x। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट कर लीजिएगा, इसको सेकंड कर लीजिएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई क्या है 10 इन इक्वेशन किसमें कर दें, सेकंड, ठीक है ना। ये बात मेरी समझ में आ रही है नहीं? ठीक। सो मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा हम इसमें देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसमें नहीं करेंगे, इसके सारे टर्म्स में करेंगे। इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई। किससे कर रहे हैं हम, 6 से। तो ये भाई क्या हो जाएगा, 6 से कर किया इसमें 60x प्लस 6 3 जार 18y। 6 से करते हैं ज़रा इसमें 6 5 जार 33, 6 7 जार 42, 42 और 45 बन जाएगा। ये सही है या नहीं, चेक कर लीजिए। 6 5 जार 33 कैरी, 6 7 जार 42 और 3 45, कैरी ऑफ था ना 3, ठीक। अब इसमें 60 हो जाएगा, ये 10 से कर रहे हैं हम, 10 5 जार 50 इज इक्वल टू 10 1 1 0। आप देखिए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, 60 60 हो गए ये। तो भाई ये कैंसिल कब होंगे, जब ऑपोजिट होंगे, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस। तो आपने क्लास 6 में सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा। इसमें सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, बाई सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या करते हैं, दोनों को घटा दो, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है कि नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं इनके सिंबल को हम चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, प्लस है तो देखो ये माइनस हुआ, ये प्लस है तो देखो ये माइनस हुआ, ये कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ये माइनस हुआ। अब ये प्लस का 60x माइनस का 60x कैंसल्ड 0। अब ये क्या, प्लस का 18y प्लस का, अब इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, देख लो इधर इसकी वैल्यू खत्म हो गई, नेगेटिव 50y नहीं हुआ, ये पॉजिटिव 50 हुआ, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 68y। अब इसमें से क्या होगा, एक प्लस एक माइनस हो तो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये क्या हो जाएगा 0, दिस इज 4 और दिस इज
3। यस और नो? चेक कर लीजिए, सही है। अब क्या करूं मैं इसमें, y की वैल्यू निकालूं, 340 डिवाइड बाई 68, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करो, 2 से कैंसिल करो, 2 3 जार 2 2 4 जार 2 1 जार 2 7 जार और कैंसिल करो, 2 17 जार 2 8 जार 16 1 2 5 जार 17 5 जार। तो देखो अगर हमें टेबल नहीं आती तो हमने सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू क्या निकाल दी, 5, सही है। अब इसको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करें हम, फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, तो क्या हो जाएगा भाई, 10x प्लस 3y है तो 3 मल्टीप्लाई y क्या है 5 इज इक्वल टू 75। तो चलें भाई 10x प्लस 5 3 जार 15 इज इक्वल टू 75। 15 को उधर ले जाएं, ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 10x, तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 60, x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 10 दैट इज 6 इसका आया, ये 5y आया। तो यही तो है इसके वैल्यूज़, ठीक है ना। तो अब ज़रा आंसर का वेरिफिकेशन कर लेंगे, क्या ये मेरी वैल्यू सही है या नहीं। x 6 निकला, y 5 निकला, ज़रा इसमें रखो, x कितना निकला 6, 10 6 जार 60, y कितना मिला 5, तो 5 3 जार 15, 60 और 15 कितना होता है 75 होता है, LHS RHS, दैट्स वाई हमारा जो x और y की जो वैल्यू है वो करेक्ट है। समझ में आ गई ये मेरी बात। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ पर उसने क्या कहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। यस और नो, ये मेरी बात आ रही समझ में। और क्या कह रहा है, वो जो इक्वेशन है इसको ये रिलेशन है जो वो सेटिस्फाई करता है, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का यूज करना है हमको, ठीक है ना। और साथ में अल्फा और बीटा के जीरोज, अल्फा और बीटा जो हैं वो एज अ जीरोज के तौर पर गिवन है। तो क्या मैंने बताया कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहीं से स्टार्ट करना है, कब, जब वो जीरोज कुछ दे रहा हो, ठीक है। तो चले भाई इसका सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या करते हैं भाई, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, निगेटिव b अपॉन a, और क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है भाई c अपॉन a। तो a b c की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर a ये है 2, ये b है, और ये क्या है c, ये तो पता है ना आपको। तो चले भाई a क्या भाई, एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो होता है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही तो होता है ना a। तो क्या हो जाएगा नेगेटिव b, नेगेटिव 5/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर c क्या है k अपॉन क्या हो जाएगा 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी ये क्या है अल्फा बीटा है, तो जीरोस क्या एक अल्फा, अल्फा प्लस बीटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, और ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो, इज दैट क्लियर। अब क्या करना है, नाउ अल्फा स्क्वायर जो क्वेश्चन में है, बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो अब यहाँ पर इन वैल्यूज का, इसका तो यूज कर ही रहे हैं, कहने का मीन ये हुआ मेरा कि भाई इसमें क्या कहा गया कि इसका हमको क्या करना है, यूज करना है। तो इसका यूज कब करेंगे, जब हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू का हम और यूज करेंगे, इसके अंदर भी इनका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी मैंने कल इसमें बताया हुआ था पिछले वीडियो में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, क्या मैंने तरीका बताया था। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से मिलता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से मिलता है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा नंबर इधर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये किसकी वैल्यू आई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बोलो। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, और एक क्या है ये प्लस अल्फा बीटा और है, और ये 21/4 है, यस और नो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, अब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, नेगेटिव
5/2 स्क्वायर है, लगा दीजिए। अब देखना ये 2 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा, तो कितने अल्फा बीटा, माइनस का 1 अल्फा बीटा, तो ये क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू 21/4, यस और नो। इसको क्या करेंगे, नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, अरे भाई नेगेटिव के पावर में अगर इवन नंबर है 2 4 6 तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, और नेगेटिव में ऑड नंबर है 1 3 5 तो क्या होती है, ऑड यानी नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 25 पॉजिटिव का और 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस, अल्फा बीटा क्या है भाई हमारा, अल्फा बीटा क्या है भाई k/2, यस और नो, और ये क्या है 21/4, यस और नो। के की वैल्यू फाइंड करना है, यही है क्वेश्चन हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएं और इसको इसके पास ले आए, तो 25/4 इधर आया माइनस 21/4, ये जाएगा तो k/2, एलसीएम लीजिए 4 क्या हो जाएगा 25 - 1, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से बताया मैंने इसको। क्या होगा ये क्या होगा, यहाँ से इसको ये क्या होगा 4 आएगा या नहीं, 4/4 इज इक्वल टू k/2, 1 आया k/2 क्रॉस फिर से मल्टीप्लाई कर लो तो k इज इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर, है ना। क्या क्वेश्चन समझ में आया ये वाला, कैसे करना है इसको, ठीक है।